जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, सरल ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। जिसके बारे में बेसिक से अपन ने क्या किया, पहले थ्योरी के बारे में जाना। अब अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्लस थोड़े एडवांस लेवल जो एग्जाम के अंदर आते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो अपने को क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन सम 15% पर एनम। अपने को क्या दे रखी है? दर दे रखी है 15% की। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। अपने को एक तो दे रखा है सरल ब्याज। क्या दे रखा है? सरल ब्याज। सरल ब्याज की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7200 रुपए। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? अपने को दे रखी है दर। दर आर की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 15%। और तीसरा क्या दे रखा है? समय। समय कितना दे रखा है? समय, टाइम की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर। ठीक है, कितना दे रखी है? 3 वर्ष। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है, यह राशि बताओ। क्या बतानी है? राशि। अब देखो अपने को क्या दे रखा है? सरल ब्याज दे रखा है। अब मैंने बोला था कि सरल ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज। सरल ब्याज क्या होता है मेरा? आर टी। ठीक है, किसके? आर गुणा टी। ठीक है, टाइम। रेट कितनी दे रखी है मेरी? 15%। रेट कितनी दे रखी है? 15%। इस परसेंट इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? टाइम कितना दे रखा है? 3 ईयर। ठीक है, कितना दे रखा है? 3 ईयर, 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15×3 = 45। ठीक है, तो ये मेरा जो सरल ब्याज होगा वो कितना हो गया? 45%। ठीक है। अपने को क्या दे रखा है? सरल ब्याज की वैल्यू दे रखी है 7200। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7200। ठीक है, 45% की वैल्यू क्या दे रखी है? 7200। तो ये राशि बताओ। ठीक है, तो अपने को क्या पूछ रहा है? 100% की वैल्यू मूलधन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 7200। किसकी वैल्यू दे रखी है? 45% की। किसकी वैल्यू दे रखी है? 45% की। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, 100 से। अब देखो काटो, किससे काटोगे? 9 × 72। ठीक है, तो ये तो 8,000 हो गए, और ये कितने हो गए? 9×5 = 45। 5 से काटोगे, ये कितना हो गया? 160। यानी कि मेरा कितना आ गया? 16,000। ठीक है, 16,000। ये मेरा क्या आ गया? मूलधन। तो जब मैं इसमें क्या पूछ रहे हैं? मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया? 16,000। मूलधन क्या आ गया? 16,000। अपने को क्या दे रखा है? मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू दे रखी है, अपने को क्या दे रखा है? सरल ब्याज। अगर सरल ब्याज दे रखा है तो सरल ब्याज की प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सरल ब्याज क्या होता है? आर गुणा टी। ठीक है, दर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? समय से। दर को समय के साथ गुणा करोगे तो अपने क्या आ जाएगी? सरल ब्याज की प्रतिशत। यानी कि सरल ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है? 45%। 3 साल में कितना मिल रहा है? 45%। 1 साल में 15% मिल रहा था, तो 3 साल में कितना मिल रहा है? 15%। ये 3 साल में कितना हो गया? 45%। अब अपने को देखो सरल ब्याज मिल गया 45%। यानी कि मेरे को बोल रहा है कि 45% की वैल्यू, 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7200 रुपए। ठीक है, वो 100% की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड देख लो। 45 मतलब 7200। तो जो दे रखा है वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, और जो निकालना है उसको क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो 16,000, 16,000 रुपये आए, ये मेरे क्या आ गए? कर मूल, ये मूलधन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में तुम्हें बोल रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे पहले तो मेरे को क्या दे रखी है? दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 10%। ठीक है, दर से निवेश किए कितने रुपए? 3500 रुपए। ठीक है, 3500 रुपए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना है? 3500 रुपए। ठीक है, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि 3500 से कितना हो गया? 4500। 3500 से कितना हो गया? 4500।
तो मिश्र धन मेरा कितना हो गया, मिश्र धन, मिश्र धन दे रखा है वो कितना हो गया 4500। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि टाइम बताओ, समय बताना है। ठीक है, अपने को समय बताना है। अब देखो अपने को ये पता है कि मिश्र धन और ये क्या है, मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है मेरा, मिश्र धन, ये मिश्र धन क्या होता है मेरा, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होता है मेरा मिश्र धन। तो अगर देखो मूलधन कितना दे रखा है 3500। ठीक है, ये तो कितना दे रखा है 3500, प्लस अपने को क्या निकालना है, ब्याज। ठीक है, ये सरल ब्याज की बात कर रहा हूं, तो ये ब्याज है, ये कैसा आएगा, सरल ब्याज। ठीक है, और मिश्र धन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500 रुपए। मिश्र धन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500 रुपए। यहाँ पे देखो ब्याज, ये जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, देखो बराबर के इधर प्लस में है, तो इधर आते ही किस में हो जाएगी, माइनस में। यानी कि 4500 में से मेरा कितना घटा दूं, 3500। 4500 में से ये प्लस का है, तो इधर आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जो ब्याज होगा वो कितना जाएगा मेरा, ब्याज होगा वो कितना आ गया, 1000 रुपए। कितना आ गया, 1000 रुपए। कितना आ गया, 1000 रुपए। अब अपने को क्या बोल रहे हैं, समय बता रहा है। ठीक है, अपने को पता है ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज क्या होता है, RT। ठीक है, सरल ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज। ठीक है, सरल ब्याज को क्या बोलते हैं, R गुणा टाइम। ठीक है, समय। ठीक है, R मल्टीप्लाई किसको, टाइम से। अब देखो सरल ब्याज तो मेरा कितना आ रहा है, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए कितना आ रहा है, 1000 रुपए। ठीक है, दर कितनी देर की है, 10%। और टाइम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अपने को क्या पूछ रहे हैं, टाइम। ठीक है, तो अपना जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा, 1000/10। ठीक है, तो कितना टाइम आया, 3500, 4500, 1000। ठीक है, जो समय आएगा वो कितना आएगा, 100 वर्ष। ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। जो समय आएगा वो कितना आएगा, 100 वर्ष। या तो इसमें यहाँ पे वैल्यू चेंज है। ठीक है, 3500 4500 में, या फिर ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये कितना जाएगा, 100 वर्ष। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है तुम्हें, कि एक व्यक्ति एक बैंक में कितने 1000 रुपए जमा कराता है। ठीक है, कितने रुपए जमा करा रहे हैं, 1000 रुपए। तो जो मेरा मूलधन होगा, क्या होगा, मूलधन, मूलधन होगा वो कितना होगा, 1000 रुपए। मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपए। ये 1000 रुपए जमा करा रहे हैं तो बैंक में, तो मेरा मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपए। अब ये क्या बोल रहे हैं, दर बोल रहे हैं। दर कितनी बोल रहे हैं, 8% की दर से। तो जो दर आएगी वो कितनी दे रहे हैं, 8% की दर से। समय कितना देर का है, प्रतिवर्ष। ठीक है, ठीक है, और अपने को पूछ रहे हैं कि 8 वर्ष के बाद में, 8 वर्ष बाद में इसमें, ठीक है, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब ये अपने को सीधे सीधे क्या पूछना चाह रहा है, मिश्र धन। ठीक है, ये अपने को सीधे सीधे ये बोलना चाह रहा है कि इसका क्या होगा, मिश्र धन कितना होगा, तभी तो आप इसका मिश्र धन बता पाओगे, लास्ट में अमाउंट कितना होगा। मैंने बताया था कि इसमें क्या दे रखा है, मूलधन। ठीक है, मूलधन अगर 100 है, ठीक है, मूलधन 1000 है, दर कितनी देर की है, 8%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सरल ब्याज होगा, जो ब्याज होगा, ठीक है, कैसा, सरल। ठीक है, जो सरल ब्याज होगा वो अपने आप में क्या होता है, दर, रेट, और किससे गुणा करोगे, टाइम से। दर कितनी देर की है, 8, और किससे, 8 से। तो क्या मेरा 64% हो गया क्या। ठीक है, तो जो दर होगी वो कितनी हो गई, 64%। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, मूलधन। ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन निकालना चाहिए। ठीक है, मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मेरा, मिश्र धन।
तो जो मूलधन दे रखा है वो कितना होता है, अपने आप में कितना होता है, 100%, प्लस ब्याज कितना होगा, 64%। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 164%। ठीक है, तो जो मेरा मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, 164%। अब देखो अपने को क्या दे रखी है, मूलधन की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है, मूलधन की वैल्यू। तो क्या मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 रुपए। और अपने को निकालना क्या है, 164% की वैल्यू, 164 मिश्रधन की वैल्यू निकालनी है ना, अमाउंट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1000, किसकी वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और 100% की वैल्यू दे रखी है, और अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, 164% से। ठीक है, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट जाएगी, 164 को 10 से गुणा करोगे तो 164 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आएगा, 1600। ठीक है, ये अपने देखो यहाँ पे ये 8 है, ये जो मूलधन है वो कितना है, 8%, तो यहाँ पे भी 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 8 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 8 से करोगे 16, तो देखो 8 चौक 32। ठीक है, हासिल आगे 3, 16 × 128 और 3 131। ठीक है, तो 131 यानी 13,120 रुपए। तो जो मेरा विसर्जन आएगा, ठीक है, वो कितना जाएगा, 13,120 रुपए। देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, और समय दे रखा है। अपने को क्या पूछ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, वर्ष के बाद में मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहे हैं, मिश्रधन। अपने सीधा इसको सोचना चाहे तो कैसे निकालेंगे, 8%, 8 वर्ष के लिए, यानी 64%। 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64%, यानी कि 64% मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज। अगर 100 के ऊपर 64 मिला यानी कि 164। ठीक है, अब ये विसर्जन किसके बराबर होता है, अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात करें तो ये मूल विसर्जन क्या किसके बराबर हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य के बराबर। मिश्रधन किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। और जो क्रय मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मूलधन के बराबर। मूलधन हमेशा 100% होगा। ठीक है, अगर 100% के ऊपर 64% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो अपने जो मिश्रधन होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100% प्लस 64% कितना हो गया, 164%। अब अपने को बोल रहा है कि 100% की वैल्यू दे रखी है 8,000 रुपए, तो क्या 164% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो 164% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, 13,120। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए। ठीक है, अपने को एक तो बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज। सरल ब्याज दे रखा है 6 महीने का, क्या दे रखा है, सरल ब्याज कितने महीने का, 6 महीने का। कितना दे रखा है, 100 रुपए। कितना दे रखा है, 100 रुपए। ठीक है, अब देखो दर, दर दर कितनी दे रखी है, 10%। और समय कितना दे रखा है, समय समय कितना दे रखा है, 6 माह, 6 माह है। ठीक है, अब देखो या तो आप क्या करोगे कि 10 समय कितना दे रखा है, 6 माह। ठीक है, ये 6 माह ही दर, अगर 1 साल की 10% है, ठीक है, 1 साल की 10% है, तो आधे साल की कितनी होगी, 5%। ठीक है, तो दर को तो क्या कर दोगे, आधी। तो जो मेरी दर होगी वो तो कितनी हो जाएगी, 5%। ठीक है, 5%। क्यों, क्योंकि ये देखो 6 माह कितना है, 12 महीने का कितना है, आधा। तो 10 की आधी करेंगे तो 10% की जो आधी दर करोगे 1/2। ठीक है, तो 5%। ये 5% मेरी दर कितने में, कितने दिन की हो गई, 1 साल की। ठीक है, तो 6 महीने को क्या कर लिया अपन ने, समय को क्या कर दिया, आधा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दर को आधी करोगे तो समय डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 महीने की ना होकर कितने साल की हो गई, 1 साल के लिए। ठीक है, तो दर को मैंने क्या कर दिया, आधा। आधा कैसे किया, ये समय का अनुपात लेंगे, वो ही उतनी ही दर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब देखो अपने को दर मिल गई कितनी, कितनी परसेंट मिली है, 5%। ठीक है,
अपने को क्या बोल रहा है कि मूलधन बताओ, ठीक है। अपने को सरल ब्याज पता है। सरल ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज क्या होता है मेरे भाई? आर टी, ठीक है। दर, और किससे गुणा करोगे? आर टी, ठीक है। आर गुणा टी। दर को किससे गुणा करोगे? समय से। अब देखो दर तो मेरी 5% है, ठीक है। इसको किससे गुणा करोगे? समय से। समय कितना हो गया? एक साल। दर को आधी और समय को क्या कर देंगे? डबल, ठीक है। तो अगर दर 10% थी तो दर कितनी हो गई? आधी, यानी कि 5%। और समय कितना हो गया? डबल, यानी कि 6 का कितना हो गया? 12 माह, यानी कि 1 वर्ष, ठीक है। तो जो मेरे ब्याज की प्रतिशत आएगी वो कितनी आ गई? 5%। अब ये तुम्हें बोल रहा है कि जो 5% की वैल्यू है ये कितनी देर की है मेरे भाई? 100 रुपए, ठीक है। 5% की मेरे भाई कितनी देर की है? 100 रुपए। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो अपने को किसकी निकालनी है? मूलधन। मूलधन अपने आप में कितना होता है मेरे भाई? 100%। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%, ठीक है। तो 100 और किसकी वैल्यू दे रखी है? 5% की वैल्यू। और मूलधन कितना निकालना है अपने को? कितना निकालना है? 100% की वैल्यू। देखो 5 से काटोगे तो ये कितनी बार गया? 20 बार। तो मेरा कितना हो गया? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ये मेरा क्या हो गया? मूलधन, ठीक है। तो जो मेरा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करता है, ठीक है। 480 रुपये साधारण ब्याज के ब्याज पर निवेश किए जाते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज पे निवेश करता है, मतलब मेरा मूलधन कितना हो गया? मूलधन, मूलधन कितना हो गया? 480 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना हो गया? 480। यह राशि 20 महीने बाद, ठीक है, 520, यानी कि मेरा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन ये कितना हो गया? 520 रुपये। और समय कितना दे रखा है? समय, समय दे रखा है 20 माह है, ठीक है। 20 माह। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। सरल ब्याज की बात कर रहे हैं। अपने को पता है मिश्र धन माइनस मूलधन ये क्या होता है? सरल ब्याज। सरल ब्याज क्या होता है मेरा? सरल ब्याज एसआई, ठीक है। सरल ब्याज एसआई ये किसके बराबर होता है? मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। मिश्र धन अमाउंट, ठीक है, माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। माइनस क्या होता है? मूलधन, ठीक है। मूलधन, प्रिंसिपल। अब देखो मिश्र धन तो मेरा कितना दे रखा है? 520, ठीक है। माइनस क्या करना है अपने को? मूलधन 480, ठीक है। 480, ठीक है। 520 में से 480 गए तो कितने बचे? 40 रुपए, ठीक है। ये 40 रुपए क्या हो गया मेरा? ब्याज। अपने को क्या करना है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है, इनकी आर की वैल्यू बतानी है। अब देखो अपने को पता है ब्याज क्या होता है मेरा? आर गुणा समय, ठीक है। आर गुणा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर का अपने को पूछ रहा है टाइम देर का है। टाइम कितना देर का है? 20 माह, ठीक है। अपने को पता है एक साल में कितना होता है? एक साल में, ठीक है, एक साल में 12 माह प्लस, ठीक है, कितने एक्स्ट्रा बचे? 8/12, ठीक है। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 थी 12। एक सही 2/3 वर्ष, ठीक है। एक सही 2/3 वर्ष, ठीक है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो 3 एकम 3 और 2 5/3 वर्ष, ठीक है। 5/3 क्या हो गया? वर्ष। अब देखो दर कितना देर का है अपने को ज्ञात करवा रहे हैं। समय कितना देर का है? 5/3, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज कितना देर का है? ब्याज कितना देर का है? 40, ठीक है। 5 से काटोगे 5 8 40। ये भाग में तो इधर आते किस में हो जाएगी? गुना में। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 24, ठीक है। 8% की वैल्यू कितनी हो गई? 24, ठीक है। 2 साल के लिए
बिकम आफ्टर 20 मंथ, ठीक है। टाइम दे रखा है तो 12 और 8 4, सही तो है। ठीक है, देखो यहाँ से मिस्टेक हो गई। अपने को क्या बोल रहे हैं कि मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 520, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 520, ठीक है। मूलधन अपने को क्या दे रखा है 480 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है 480 रुपए, ठीक है। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है 40 रुपए, ठीक है। तो अपने को पता है 40 रुपए ब्याज किसके ऊपर मिल रहा है, मूलधन। मूलधन अपना कितना है 400। देखो सरल ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज, सरल ब्याज क्या होता है, तुम्हारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है सरल ब्याज, सरल ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है 480, अपने को दर निकालनी है और समय कितना दे रखा है 5/3, ठीक है। ये 5/3 हो गया और यहाँ पे क्या करोगे 100, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 बार, 3 दूनी 6, 6 अंटे 48, 8 से काटोगे तो ये 5 बार। तो जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी 5%, ठीक है। रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी 5%। तो यहाँ पे जो दर आएगी वो कितनी आ जाएगी 5%, ठीक है। इसमें अपने को क्या दे रखा है, देखो मूलधन भी दे रखा है और ठीक है, और ब्याज भी मिल गया, ठीक है। तो ब्याज मिल गया है तो ब्याज की वैल्यू किस क्या होती है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। तो अपने को किससे करना पड़ेगा, समय बटा 100। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में बोल रहा है कि अपने को क्या दे रखा 1500, ठीक है। 1500 की एक राशि एक्स महीने के लिए साधारण ब्याज की निवेश की गई, यदि ब्याज की दर x/8% है तो राशि बढ़कर, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ, ठीक है, कितने 1500 इज इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, मूलधन मिल गया। मूलधन तो कितना दे रहे हैं, अपने को मूलधन दे रहा है कितना 1500 रुपए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं एक्स मंथ के लिए, ठीक है। तो समय कितना दे रहे हैं एक्स मंथ, एक्स माह, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है। अब देखो दर है, जो दर है वो कितनी है x/8%, ठीक है। दर है वो कितनी है x/8% पर एनम, ठीक है, पर एनम, ठीक है, प्रति ईयर, ठीक है। देन द सम ग्रो, ठीक है। तो अपने को जो मिश्रधन हुआ, मिश्रधन वो कितना हो गया तुम्हारा 1590 रुपए, ठीक है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो मिश्रधन मिल गया, मूलधन मिल गया, तो जो मेरा ब्याज आएगा, ठीक है, ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस, मिश्रधन माइनस क्या होगा मूलधन। अगर मेरा मिश्रधन 1590 रुपए है, ठीक है, माइनस मूलधन, ठीक है,
तो ये कितना हो गया देखो 90 रुपए। ठीक है, तो जो मेरा ब्याज मिला है वो कितना मिला, 90 रुपए। ठीक है, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो सरल ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज। ठीक है, सरल ब्याज क्या होगा, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटा 100। अब देखो सरल ब्याज की वैल्यू दे रखी है 90 रुपए। ठीक है, मूलधन अपने को कितना दे रखा है, 1500 रुपए, गुणा दर, दर की वैल्यू दे रखी है x बटा 8। ठीक है, x और बटे में क्या है 8। ठीक है, गुणा समय, समय दे रखा है x। ठीक है, ये पर माह दे रखा है, तो इसको साल में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 12 से, और नीचे बटे में क्या होता है 100। अब देखो 2 जीरो से क्या कट गई, 2 जीरो। ठीक है, 15 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, 15 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। अब ये कितना हो गया, 48 मल्टीप्लाई 12 है, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर इसको आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 24, और इसको डबल कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 24। 24 24, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो जो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 24। या फिर आप इसको एक्स को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 को 12 से गुणा करोगे और उसके बाद में एक्स की वैल्यू निकालोगे तो भी कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, तो जो मेरे एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 24। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि सीमा 8.5% दर वार्षिक की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है। ठीक है, निवेश करती है मतलब अपना क्या हो गया, मूलधन। मूलधन अपने को कितना मिल रहा है, 17,650 रुपए। ठीक है, मूलधन अपने को कितना हो गया, 17,650। अपने को दर दे रखी है, दर कितनी आ रही है, 8.5%। ठीक है, वो समय और दे रही है। ठीक है, समय, समय कितना दे रही है, 5 साल, 5 साल। और अपने को क्या पूछ रही है, 5 साल बाद में क्या पूछ रही है, धनराशि। अपने को पूछ रही है मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, अपने को क्या पता है कि अपने को मूलधन दे रखा है, तो ब्याज क्या होता है, ठीक है, ब्याज क्या होगा मेरा, या तो आप मूलधन गुणा दर गुणा समय लिख लोगे, या फिर अपने को यहां से पता चल रही है कि ब्याज की वैल्यू है वो कितनी हो गई, ब्याज होती है आर गुणा टी। अगर रेट की वैल्यू अपने को पता चल जाए 8.5%, और टाइम कितना दे रखा है, 5%। ठीक है, ये 8.5 और 5 वर्ष। ठीक है, तो देखो 8 5 5 25, 40 और 2 42। ठीक है, 42.5% मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, 42.5% क्या हो जाएगा, ब्याज। अपने को क्या बोल रहा है कि मूलधन दे रखा है, यानी कि 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17,650। और अपने को निकालना क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%, प्लस ब्याज कितना हो गया, 42। ठीक है, तो 142.5% की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 142.5% की वैल्यू कैसे निकालोगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखोगे ऊपर, किसकी वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू, और अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, 142.5% की वैल्यू। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉइंट हटाते नीचे क्या जाएगा, 10। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 17 को 1 से गुणा करोगे 17। अगर मैं ये टोटल देखो 142.5 है। ठीक है, तो 142.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, देखो 25 25 100
51, ठीक है, 25,151 रुपए, ठीक है। जो ब्याज मिश्र धन आएगा वो कितना जाएगा, 25,151.25, ठीक है। ये आप इसको गुणा करके देखोगे तो ये कितना जाएगा, 25,151.25, ठीक है। तो इसका लगभग वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, कितना आएगा, डी ऑप्शन 25,151, ठीक है। इसमें अपने को दर दर और समय दे रखा है तो अपन ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज, ठीक है, 100% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि मूलधन दे रखा है 100% की वैल्यू 17,650, तो 142.5% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 25,151। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए, ठीक है, ये अपने को कितनी दे रहा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है, दर कितनी दे रखा है, देखो इसका मतलब है ये 8 से ही 1/3, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, 8 से ही 1/3, और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष और 3 माह, 4 वर्ष और कितना दे रखा है, 3 माह है, ठीक है। तो महीने को साल में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, किससे भाग दे देते हैं, 12 से। तो इसको किससे भाग दोगे, 3/12। महीने को साल में बदलने के लिए अपन किससे भाग देंगे, 12 का, ठीक है। तो 3 चौक 12 यानी कि 1/4, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 4 से ही 1/4 वर्ष, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 16 और 1 17, 17/4 वर्ष, ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17/4 वर्ष, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दे रहे हैं अपने को कितनी, ठीक है, सरल ब्याज दे रखे हैं, सरल ब्याज, सरल ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7680 रुपए, ठीक है, 7680 रुपए। अब देखो सरल ब्याज क्या होता है मेरा, सरल ब्याज RT, ठीक है, R×T, ठीक है। ये देखो दर कितनी देर की, 8 थी 24 और 1 25/3%, 25/3%, प्लस ये गुणा, ठीक है। समय समय कितना देर का है, 17/4, ठीक है, 17/4, ठीक है। तो जो दर आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, ये सरल ब्याज कितना आ जाएगा, 25/3 और गुणा 17/4। अपने को निकालना क्या है, मूलधन, ठीक है। तो अपने को देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको आप 25/3, ठीक है, गुणा 17/4, ये प्रतिशत वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 7680, यानी कि 25/3, या तो आप इसको गुणा कर लो, ठीक है, या ऐसे कैसे ही रहने दो, ठीक है। तो 25/3 गुणा 17/4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7680, ब्याज की वैल्यू कितनी देर की है, 7480। अपने को निकालना क्या है, मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 7480 बट्टे में क्या करोगे, ये 25, ठीक है, 25 और बट्टे में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे यहाँ पे 17 में गुना था और ऊपर कितना हो जाएगा, 4, बट्टे में कितना जाएगा, 100%, ठीक है, कितना जाएगा, 100%, ठीक है। ये कितनी बार गया, 17 चौक 68, ठीक है, 6 बार, ठीक है। 17 से काटोगे तो कितनी बार क्या, 440 बार, ठीक है। अपन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, मूलधन ही तो ज्ञात करवा रहा है। ये देखो दर 18 से 1/3% है, ठीक है। ये दर है, ये कितनी देर की, 18 से 1/3%, तो 18 × 54 और 1 55/3, ठीक है। ये दर कितनी हो जाएगी, 55/3%।
ये 25 की जगह क्या आ जाएगा 55। ठीक है, 25 की जगह क्या आएगा 55। अब देखो 11×5 = 55 और 11×4 = 44। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, ये 100 अरे यार, देखो अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, अपन ने क्या किया 7480। ठीक है, बटे ये 25 की जगह कितना है मेरा 55। ठीक है, ये 55% कैसे आया 18×54 और एक 55। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे तो कितना आ गया 55×17। ठीक है, और ऊपर कितना आएगा गुणा क्या करोगे 3 और 4, 3×4। ठीक है, और गुणा किसकी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है 100% की। ठीक है, किसकी 100% की, अपन ने 100 क्या कर दिया था नीचे कर दिया था। ये 17 से काटोगे तो 440 बार। ठीक है, 11×4 = 44 और 11×5 = 55, 5 से 8 बार। ठीक है, अब देखो 4×3 = 12 और 12×96। ठीक है, 12×96 तो 9600। ठीक है, 9600। तो मेरा जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 9600। ये जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 18 सही 1/3। ठीक है, ये दर है वो 18 सही 1/3% है। ठीक है, ये दर की मिस्टेक कर दी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है आरटी। आरटी कितना है 55/3 गुना समय 17/4। ठीक है, आप इनको गुणा करो तो गुणा कर लो या बिना गुणा करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो 55/3 और 17/4। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 7480। ठीक है, अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो इधर है तो इसके नीचे जो दे रखा है वो ऊपर और जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, तो 55/3 और 17/4। ठीक है, अब जो भाग में है वो संख्या किस में चली जाएगी गुणा में। तो ये 3 और 4 है वो इसके नीचे से इधर के किस में आगे गुणा में। और किससे गुणा करोगे 100 से, क्योंकि 100% की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 9600। अब देखो अगला, ये बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह मूल राशि की कितनी हो जाएगी 5 गुना। ठीक है, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी मूल राशि की कितनी हो जाएगी 5 गुना। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि मूल राशि की दोगुनी हो जाती है 7 वर्ष में। ठीक है, अगर इसकी मूल राशि एक्स थी, ठीक है, माना 1 थी, तो इसकी अब कितनी होगी डबल। ये कितने वर्ष में हो रही है 7 वर्ष में। ठीक है, ये बोल रहा है कि 5 गुनी। ठीक है, ये 5 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा क्या है मूलधन, ये तो मेरा मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन। ठीक है, ये मेरा क्या है मिश्र धन। अब देखो मूलधन और मिश्र धन में से घटाओगे तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा ब्याज। ठीक है, वो ब्याज कितना है 1 रुपया। ये एक की वैल्यू कितनी है कितने टाइम में हो रही है 7 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्याज कितना रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितना रहा है 4। तो एक की वैल्यू कितने साल में हो रही है, एक ब्याज कितने मिल टाइम में मिल रहा है 7 साल में। तो 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे 7/1 × 4। तो ये कितना समय हो गया 28 वर्ष। ठीक है, कितना समय हो गया 28 वर्ष। या फिर आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक से कितनी हो गई 5 गुना। अगर 5 गुना हुई है तो क्या 5 में से एक घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, और नीचे क्या करोगे जो दे रखा है, जो दे रखा है जैसे 2 गुना हुई थी 2 में से क्या घटा दोगे 1। ठीक है, 2 - 1। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, समय दे रखा है कितना 7 से। ठीक है, ये कितना हो गया 5 में से एक गया तो 4, 2 में से एक गया तो 1 × 7, यानी कि ये कितना हो गया 728 वर्ष। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि N2 - 1 अपॉन N - 1, N1 - 1। ठीक है, गुणा क्या हो गया समय। ठीक है, समय, समय दे रखा है तो समय और दर दे रखी है तो दर, तो गुणा क्या हो जाएगा समय।
ठीक है। तो अगर अपने को ये पूछे कि ये कितने टाइम में हो जाएगी, तो अगर अपने को ये पूछे कि अगर कोई धनराशि 1 से 2 होने में 7 साल ले रही है, ठीक है, तो अपने को 1 से 5 गुना होने में कितना समय लेगी, तो 28 वर्ष। ऐसे ही अपन और भी देख सकते हैं कि अगर कोई धनराशि है वो 1 से 8 गुना होने में 15 साल ले रही है, ठीक है, कितना ले रही है, 15 वर्ष। कितना ले रही है, 14 वर्ष। ठीक है। तो 1 से 25 साल होने में कितना लेगी, 1 से 25 गुना होने में कितना समय लेगी। तो मैंने क्या बताया था, N2 - 1 अपॉन N1 - 1, और इसको किससे गुणा कर दोगे, समय से। ठीक है, समय दे रखा है तो समय से। अब देखो N2 कितना है मेरा, 24 - 1, यानी कि कितना हो गया, 24 - 1। और N1 कितना हो गया, 8 - 1, 8 - 1। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 से। ठीक है। अब देखो ये 24 में से 1 गया यानी कि 23, और नीचे कितना बचा, 7। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 से, 14 से। ये कितनी बार गया, 2 बार। तो कितना हो गया, 46 वर्ष। ठीक है, 46 वर्ष। तो ये जो धनराशि है, ठीक है, अगर 1 से 8 होने में 14 साल ले रही है, ठीक है, तो 1 से 24, 24 गुना होने में, ठीक है, 1 से 24 होने में कितना समय लेगी, 46 ईयर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है तुम्हें कि एक सम, ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक से कितनी हो रही है, 2, डबल हो रही है। डबल होने में इसको कितना समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है इसको 7 वर्ष। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष। और अपने को पूछ रहा है कि 1 से 5 गुना होने में, 5 गुना होने में कितना समय लेगी। ठीक है, अपने को ये समय पूछ रहा है। अभी मैंने बताया क्या लिखोगे, N2 - 1 और N1 - 1 गुणा समय। ठीक है, समय। अब देखो N2 तो क्या है मेरा, ये वाली वैल्यू, ये तो क्या है N2, और ये क्या है N1। ठीक है, N2 कितना है, 5, 5 - 1 और 2 - 1। ठीक है, इसको किससे गुणा कर दोगे, समय से। और समय कितना आ रहा है मेरा, 7 साल दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/1 और गुणा 7, तो कितने हो गया, 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष। यानी कि जो 28 वर्ष के अंदर ये कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना। कितने साल में, 28 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना। अब ये बोल रहा है कि 6 ईयर, अगर ये कोई धन है वो 1 से डबल हो गया, ठीक है, 1 से 2 गुना होने में कितना समय ले रहा है, 6 ईयर। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर, कितने वर्षों में वह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1 से 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कैसे, ठीक है, 1 से कितना हो जाएगी, 10 गुना। ठीक है, अपन ने क्या निकाला, देखो इसको डायरेक्ट करोगे, N2 - 1 और N1 - 1। ठीक है, इसको किससे गुना कर दोगे, समय से। ठीक है, जो समय दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा क्या हो गया, N2, और ये क्या हो गया, N1। ये N2 हो गया और ये N1 हो गया। तो N2 कितना है मेरा, 10 - 1, और ये कितना है N1, N1 कितना है, 2 - 1। ठीक है, 2 - 1, और इसको किससे, समय से। समय कितना दे रखा है, 6 साल। ठीक है, अब देखो 10 - 1 कितना हो गया, 9, 9/1 गुणा 6, तो ये कितना हो गया, 54 वर्ष। ठीक है, कितना हो गया, 54 ईयर। ठीक है, 54 ईयर। ठीक है, कितना हो गया, 54 वर्ष। ठीक है,